तो बच्चा लोग अब हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो इसके क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप लोगों के आ रहे होंगे। ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ओके, ठीक है, रिड्यूस हो गया 1 हो जाता है। इट बिकम्स हाफ if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? चलिए ये देख लेते हैं अपन लोग सबसे पहले। फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर अपन लोग ले लेते हैं x और डिनोमिनेटर ले लेते हैं y। ठीक है, आप लोग लेट से करके पूरा ले लिए रहेंगे, मैं लेट करके। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन किससे बनता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइटिंग बच्चे लोग थोड़ा स्लो लगता है, थोड़ा छोटा लगता है कि राइटिंग। अगर आप लोग को थोड़ा राइटिंग अगर छोटा लग रहा होगा तो बताएंगे मेरे को, मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूंगा, बट क्या करें, ऐसी हैबिट हो गया है। हाँ, थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट मी। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा ही कुछ है। एक बार और क्वेश्चन देख लेता हूँ, ऐड न्यूमरेटर 1 एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होकर कितना हो जाती है? 1 हो जाती है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। y को इधर ला लो और ये उस पर जाके -2 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसमें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है हाफ। एक बार रीचेक कर लेता हूँ, क्या हो जाता है? हाफ, 1/2 हो जाता है। तब क्या आ रहा है ये देखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, ये इधर आ जाएगा तो 2x माइनस y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन की वैल्यू ये आ गई, सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए किसको सब्ट्रैक्ट करना है? दोनों साइन तो सेम लग रहा है, चलो y को ही हटा देते हैं, है ना। y को हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू -1। ठीक है, देन x माइनस y इज इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट क्यों किया? जनरली सब लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करते क्यों है, उसका रीजन ये है बच्चे लोग, यहाँ पे 2x बड़ा है उसको ऊपर रखते हैं और जो छोटा है उसको नीचे रखते हैं, क्योंकि देखिए अब जो साइन चेंज होगा वो छोटे वाले का यानी माइनस वाले का होगा। मतलब यहाँ पे सामने इक्वेशन फर्स्ट के सामने माइनस है ना, तो इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, जैसे प्लस x हो गया -x, ये हो गया प्लस y और ये हो गया प्लस। ठीक है बच्चे लोग, तो 2x ये प्लस y माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? +2, यानी ये 2 - 1 है। अगर ये ऊपर नीचे होता तो 1 - 2 होता, हालांकि आंसर भी वही आता, बट थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए। अच्छा, 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव साइन रहेगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू बहुत ईजिली 1 आ गई। अब इसी की वैल्यू, x की वैल्यू 1 आया, अब इसको कोई भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में, चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस y इज इक्वल टू -2, ये उधर गया ये इधर गया, तो +2 y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से फ्रैक्शन की वैल्यू कितना आ गया, जो फ्रैक्शन हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, 1/3। करेक्ट? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इसमें एक कम कर लेते हैं तो 1/2 ही आएगा। करेक्ट है? ठीक है, अब वो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो भी शायद यही आ रहा है, 1 आ रहा है। करेक्ट? ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब आ जाते हैं बच्चा लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? 5 ईयर एगो, देखो ये जब भी एज वाला जो भी आता है ना बच्चा लोग, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल बाद, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज निकालने की कोशिश करेंगे ना। प्रेजेंट एज है ना, फटाक से एक टेबल बना लेते हैं। प्रेजेंट एज क्या है, फिर 5 ईयर एगो है एंड 10 ईयर्स आफ्टर है।
ठीक है, ऐसा एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं उनका नाम। कौन कौन है, नाम दे देते हैं, नूरी और सोनू। ठीक है, यहाँ पे अपन पर्सन दे देते हैं, एक है नूरी और एक है सोनू। ठीक, नूरी और सोनू है, इनका प्रेजेंट एज सबसे पहले सेंटर में ले लेते हैं। नूरी का एज हम लोग x ले लेते हैं और सोनू का एज y ले लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल पहले कितना हो जाएगा इसका एज, x - 5 और y - 5। 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 10 y + 10। दैट्स इट। ये टेबल बनाने के बाद ही आप क्वेश्चन पे पहुंचना ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट से लेट ले लेना यहाँ पे सपोज करके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, 5 साल पहले है ना, 5 years ago, यहाँ पे किसकी एज, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। नूरी का एज कितना है, x - 5, कितने टाइम्स थी, थ्राइस थी, यानी 3 टाइम्स थी किसकी, सोनू की, y - 5। ये बनाएगी इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। x - 5 = 3y - 15। इस साइड ला लो, x - 3y = वो उस पर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - 3y = -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चा लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली बात है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 year लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। ठीक है, पहले 3 टाइम्स हो गई थी, अब डबल हो गई। बहुत पलट रहे हैं लोग। ठीक, सोनू से डबल हो गई। ठीक है, x + 10 = 2 y + 10। 10 क्यों आया, क्योंकि 10 years लेटर वाली बात है। ठीक है बच्चा लोग, तो कितना हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x + 10 = 2y + 20। इस साइड लेके आ जाते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, x - 2y = -10 + 20। तो कितना हो गया ये, x - 2y = 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी तो हम लोगों ने इक्वेशन बनाया है ना, इक्वेशन बनाया है हमने, अभी सॉल्व नहीं किया इसको, अब सॉल्व करने जाएंगे अपन लोग। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा पेट्रोल भरा लेता हूँ। पेट्रोल भराने का मतलब है ये, हालांकि मैं ईवी में भी नहीं घूमता हूँ, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x कोफिशिएंट सेम है, फटाक से इनको माइनस कर दो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, तो x - 3y = -10 और x - 2y = +10। साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, +x - x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -y, 3y में से 2y गया तो 1y बचेगा, वो भी नेगेटिव, ये हो जाएगा -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 20। तो y क्या था, नूरी से एज है ना, सोनू का एज 20 साल है, वो भी प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज। ये सब किस में काउंट हो रहा है बच्चा लोग, ईयर्स में ना, सबको बता देना x ईयर। ठीक है, ये भी ईयर है, 5 साल पहले, तो मैंने कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप समझ गए हो, x - 5 ईयर है, y - 5 ईयर है, ये भी क्या है, ईयर है ना। ठीक है बच्चा लोग, तो ये क्या हो गया, y = 20 ईयर, तो किसका है, मैंने यहीं पे बताया है ना, x = इतना। ये आप स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ ना। ठीक है, ये आंसर पे जाके नहीं लिख देंगे, ये आपको समझना है कि किसका एज है, सोनू का एज है। ठीक है, सोनूस एज अगर देखा जाए तो इतना है। ठीक, फिर इस y की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, चलो सेकंड में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x - 2 × 20 = 10, तो कितना हो जाएगा, -40 = 10। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये +40 + 10, मतलब कुल मिला के 50 साल। ठीक है, जो नूरी जी बोलना चाहिए अभी तो इनको,
ठीक है, ये कितने ईयर्स के हैं, 50 है, और ये सोनू 20। 5 साल पहले, मतलब ये कितने की थी, चलिए देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। ये हो गया 45, ये 5 साल पहले 15, हाँ ये इसके 3 टाइम्स है कि नहीं, हाँ है, इक्वेशन बन रहा है। ये कितने साल पहले, 10 साल बाद, यानी ये 10 साल बाद कितना हो जाएंगे 60, और ये 20 से 10 साल बाद 30, ऑब्वियस सी बात है हाफ हो जाएंगे, सॉरी डबल हो जाएंगे, हाफ बोल रहा हूँ, ये इनके हाफ, ये इनका डबल। तो इस तरीके से भैया कंडीशन सही बैठ रहा है, मतलब जो आंसर लाए होंगे हम लोग, है ना, किसका एज, नूरीस और किसका, सोनू भाई साहब का, ठीक है, वो एज क्या है, सही बैठ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे लोग, देन फिर हम 3rd क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए बच्चे लोग, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट पे, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए बच्चा, कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व करने के बाद समझ आएंगे कि इसमें बोल क्या रहा था, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर ले लेते, रैंडम कोई नंबर ले लेते, जैसे 34 ले लेते, तो 34 में ये 3 क्या है, ये 3 है क्या, नहीं, इसको आप बोलोगे 30, ठीक है। जैसे कोई भी प्लेस वैल्यू हम लोग सीखे थे छोटे क्लास में, ठीक है, तो ये कितना होता है 5 4 5, तो ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 5 ही है, तो ये वंस है, यूनिट डिजिट मतलब वंस, टेंस, 100 इस तरीके से काउंट होता है। लेकिन ये 34 बना कैसे होगा, ये यूनिट डिजिट है, तो ये 4 1 जा 4, ये कैसे बना होगा 3 इंटू 10, तो कितना हो गया 30 प्लस 4, इस तरीके से बना होगा। तो 3 इंटू 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है यूनिट डिजिट के हिसाब से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हुए ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर बोल क्या रहा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर इज 9, तो लेट्स से यूनिट डिजिट हम लोग लेके चलेंगे, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट कितना है, x है, और क्या बोल रहा है, और 10th डिजिट का भी नंबर ले लेते हैं, नंबर ऑफ 10th या डिजिट हम लेके चलते हैं y। तो नंबर कैसे बनेगा, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोले 30 यानी 3 इंटू 10 प्लस 1 के हिसाब से, तो 10th डिजिट में कौन है y, तो y इंटू 10 प्लस x, दिस इज आर नंबर, ठीक है बच्चों लोग। तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेते हैं इज्जत देने के लिए, कि भैया इन दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 9, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू अपन को करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसको 43 कर दूंगा, 43, 34 को 43, तो 40 प्लस 3 होगा, दैट मीन्स 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा y, एंड नंबर ऑफ 10th डिजिट कितना हो जाएगा बच्चा लोग x, देन न्यू नंबर कितना होगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब हम इसी को एज्यूम करके चलते हैं दोनों नंबर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने टाइम्स हो जाता है ये, अच्छा अपने प्रीवियस नंबर को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये न्यू नंबर का कितने टाइम हो जाता है, 2nd टाइम्स हो जाता है। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स, ठीक है। तो अगर हम अपने पहले वाले नंबर का यानी 10y प्लस x का कितने टाइम 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो न्यू नंबर आया है 10x प्लस y इसी का ट्वाइस हो जाता है,
ये देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस वाई, और ये जो कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं उस साइड, ये ट्रांसफर हो जाएगा तो 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 11x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 88y। ठीक है, 88y, इसको इधर ला लेते हैं तो हो जाएगा 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली 0 आ जा रहा है, डायरेक्टली क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, 11 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। 11 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11 इधर आ जाएगा तो x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से किसको गायब कर देते हैं हम लोग, x को गायब कर देते हैं। x ज़्यादा इजी होगा गायब करना, है ना। यही होता है बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1 इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप अपनी मर्जी चला सकते हो कि आपको किसको भी गायब करना है किसको नहीं करना है। मेरे को x इजी लग रहा है यहाँ से गायब करना। ठीक है, अब सर y क्यों नहीं लगेगा, आप y करके देखिएगा तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन बात बढ़ जाएगा वहाँ पे। हमको बात को शॉर्ट करना है ना। मैथ्स का उद्देश्य क्या होता है, मैथ्स मैथमेटिक्स सब बोलते हैं, आजकल शॉर्ट में मैथ बोला जाता है। ठीक है, मैथ, है ना, ताकि आपको ऐसा दिखाए कि थोड़ा डिफरेंट है हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। वो है गणित। गणित का मतलब होता है हिंदी में गणना करना, और गणना का मतलब होता है इंग्लिश में कैलकुलेशन। गणना का मतलब होता है कोई भी चीजें कॉम्प्लेक्स होगा उसको इजी करके दिखाना, इजी बताना। तो कोई भी हार्ड है उसको इजी करते 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 हम लोग, है ना, सिंपल फॉर्म में जाते हैं, है ना। टफ नहीं बनाना है हम लोग उसको। और अगर कोई चीज इजी है उसको और टफ बनाओगे तो आप कहाँ मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो, आप तो उसको और कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इजी करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देंगे, है ना, माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/12, ये हो जाएगा 3 जा और ये 4 जा, तो y की वैल्यू आई 3/4। y की वैल्यू कितना आया 3/4। यहाँ पे थोड़ा गलती, अच्छा 11 कॉमन, अरे यार 11 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे अपन लोग, जैसे 11 कॉमन निकला तो कितना हो जाएगा 8y होगा ना बच्चा लोग। इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान देंगे, 8y। ठीक, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन में नहीं आ सकते ना, ये सब डिजिट्स बोल रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो गलतियां भी जल्दी पकड़ते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 8y 11। ठीक है, मैंने पहले बोला कैलकुलेशन मेरे से गलत हो सकता है, प्रोसेस पे अपन लोग को ध्यान देना है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स को और इजी कर रहे हैं। ठीक है, इस पर गलती होने का कोई लेना देना नहीं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना रहे, इजी कर रहे हैं अपन इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9y, देखिए फटाक से आंसर आ गया, ये भी हो गया 9y, y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहां से ये भी पता चल रहा है मेरी गलती करने से आपको, मेरे मिस्टेक से आप लोगों का भी टाइम सेव हो रहा है कि हाँ ये वाला गलती सर कर दिए थे, अब हमको नहीं करना है ना, क्योंकि हम सभी के सभी साथ में सीख रहे हैं इन चीजों को। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना, x की वैल्यू आ जाएगा, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख देंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आएगा, देख लेंगे आप लोग रख के, यहाँ पे 1 रखे, 9 माइनस 1 8 हो गया x की वैल्यू। तो ये डिजिट्स क्या थे, द नंबर। तो जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना था, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये कौन से डिजिट्स है, यूनिट डिजिट है 8 और 10th डिजिट है इतना 18, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये 18 है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 81, आगे पीछे कर दूंगा तो 81 2 जा अगर देखो, और इतना 81 2 जा देखो, और इनको देखो कितना आ जाएगा, दोनों के दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना, 162, करेक्ट, सही आ रहा है। ठीक है, 162, मतलब दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब यह है कि अपन सही जा रहे थे। यहाँ पे फ्रैक्शन वाला गलती हुआ, उसको ध्यान देंगे कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ सकता।
यहाँ से 11 कॉमन लेने में हम लोग से थोड़ी सी गलती हो गई थी। प्रोसेस पे फोकस करेंगे, मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस का मतलब मकसद है हमारा इजी करना मैथ्स को, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नहीं करना। हाँ मिस्टेक तो होते रहेंगे, लेकिन मिस्टेक होंगे तो आप अगर प्रोसेस पकड़े हो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गलत कर रहे हो, ठीक है। तो गणित पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं ना, गणित, ठीक है, मैथमेटिक्स, है ना। जैसे रवि गुप्ता जी कहते हैं ना, एक बार तो मेरी पढ़ते पढ़ते लेकिन हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या है, पढ़ते पढ़ते गणित पढ़ते पढ़ते मैथ्स पढ़ते पढ़ते सबकी फाड़ देंगे, लेकिन हमारी फटनी नहीं चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, मीना वेंट टू बैंक, है ना, टू विड्रॉल 2000, है ना। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 and 100, 50 और 100 का नोट ही बस मांग रही है वो लड़की, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स, अरे 25 नोट ही मिला है, तो फाइंड द हाउ मेनी नोट्स, है ना, नंबर, ठीक। तो इस पर अपन क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि कितना कितना नोट उसको मिला है ना। लेट से लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, है ना, हम लोग ले लेते हैं x, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट y, ये कंसीडर करके चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन क्या बनता है, पहला इक्वेशन बनता है कि दोनों का नंबर का नोट कितना है, 25 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बहुत इजी बन गया, कितने भी नोट हो, 50 के कितने भी नोट हो, 100 के कितने भी नोट हो, वो टोटल नंबर कितना है 25। बच्चा लोग यहाँ पे ये नंबर्स बता रहे हैं नोट का, ये भी नंबर बता रहा है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, नंबर है, 25 नोट। बट अगेन हम ये सोच के चलते हैं कि कितना नोट है, फॉर एग्जाम्पल x नोट है, कितने का, 50 का, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 50x। अब मैं ये रुपए की बात कर रहा हूं, ठीक है, 50 इंटू एक्स, दिस इज द नंबर एंड द वैल्यू ऑफ नोट कितना है, 50 का नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 50। और नंबर ऑफ नोट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 10 नोट होता, 50 के 10 नोट होता, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया 500 रुपए। तो ये टोटल कितना बता रहा है, किसको बता रहा है, रुपए को बता रहा है ना। तो क्या 50x, वैसे 100y, ये भी नंबर ऑफ नोट्स है, दोनों का सम करेंगे तो ये टोटल रुपए को बता रहा है। रुपए कितना है, 2000 रुपए निकाली है ना, ये भी 1000, ये भी वैल्यू है रुपए की, ये भी रुपए की वैल्यू है, बट ये नंबर है और ये नंबर है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपन को इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड नहीं देते, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसको भी। यहाँ से 50 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस 50 कॉमन निकला तो 2y इज इक्वल टू 2000, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा इतना हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखिए मैथ इजी करना है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, तो कितना हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ठीक है बच्चा लोग, प्लस x माइनस x कैंसल आउट हो गया, ये बचा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15। तो 100 रुपए के कितने नोट मिले, y की वैल्यू हो गया 15, यानी 100 रुपीज नोट कितने हैं 15। तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। आप इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखो, 15 25 माइनस 10 यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में 10th के बच्चे हैं, पूरा बताना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। 15 इज इक्वल टू 25, तो 50 रुपीज के नोट कितने हैं 10 है, और ये कितने हैं 100 रुपीज नोट, कितने बच्चा लोग इतना। और ये फर्स्ट इक्वेशन में देखिए बात बैठ भी रहा है कि 25 नोट्स है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करते हैं। तो बच्चा लोग अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each days therefore, ठीक है। शुरुआत के फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। सरिता स्पेड, कोई एक लड़की है सरिता, 27 रुपीज दे रही है, बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए दे रही है ना। वाइल सुशी पे 21 5 दिनों के लिए, ठीक है। देन फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड देयर
ईच ऑफ द एक्स्ट्रा चार्ज। तो हम लोग क्या करना है, दो जो भी फाइंड करना है उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट से फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स है ना। बच्चे लोग थोड़ा सा अगर मेरे को मोहलत दे तो मैं पेट्रोल भरा ही लेता हूँ। फिक्स्ड चार्ज के बारे में कितना बोला जा रहा है, एक्स, ठीक है। और इसी का एक्स्ट्रा चार्ज जो है उसको अपन वाई रुपीज लेके चलते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज क्या बोला जा रहा है, एक्स रुपीज, और एज्यूम कर देते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है, वाई रुपीज। ये एज्यूम करके हम लोग चलते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन कैसे, इसके लिए हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम लोग को बोला जा रहा है कि 4 डेज, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज तो स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सरिता कितना दिन रहे, 27 रुपए दे रही है, कितने दिन का, 7 डेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल सरिता ने कितने दिन रखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो शुरुआत के 3 दिन तो फिक्स्ड है ना, ये यहाँ तो फिक्स्ड चार्ज है, ये कितना होगा x, और जो ये पर डे है इसको मैं ले लेता हूँ y, एक्स्ट्रा चार्जेस। तो यहाँ पे भी y लिया गया, यहाँ पे भी y कितना y है, 4y, तो 4 डेज का y प्लस इज इक्वल टू 27 रुपीज। गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? सही बच्चे लोगों को समझ आया? x मतलब ये फिक्स्ड प्राइस है इतने दिन का, सरिता के द्वारा दिया गया है, ठीक है, और उसके भी द्वारा यही दिया गया, लेकिन कितना दिन एक्स्ट्रा लिए हम लोग, है ना। जैसे दूसरी लड़की का नाम क्या है, सुशी, सुशी ने कितने दिन के लिए लिया है, 5 डेज के लिए लिया है, 21 रुपीज दिया है। तो x प्लस 5 डेज कितना दिन बच जाएगा वो, 3y, क्योंकि 2y है ना, 3 इधर हो गया, इज इक्वल टू कितना है क्या, 21 है ना, 21। जैसे इन्होंने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 डेज का तो फिक्स्ड है, ये भी क्या होगा, x होगा, और y कितना है, 2 टाइम्स है, तो कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू टोटल, ये भी रुपए को बता रहा है, ये भी रुपए को बता रहा है, तो इक्वल में क्या होगा, रुपए ही होगा। नंबर ऑफ नोट्स जैसे थे वो नंबर्स थे ना, यहाँ पे रुपए की बात हो रही है, तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस 21, ठीक है। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/2, कितना हो गया, 3, तो y इज इक्वल टू 3। यानी पर डे का जो चार्जेस था वो 3 रुपीज था, एक्स्ट्रा चार्जेस कितना हो रहा है, 3 रुपीज, ठीक है। ये हो जाएगा अपना एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज निकालने के लिए दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में रख दो, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देता हूँ, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो ये हो गया 15 रुपीज। तो जो फिक्स्ड चार्ज था बच्चा लोग वो कितना है, 15 रुपीज, ये हो गया फिक्स्ड चार्ज। तो इस तरीके से बच्चा लोग 15 और कितने डेज का है, 3 रुपीज चार्जेस है ना, तो ये इस पे बैलेंस कर रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है कर रहा है। 15 और 3 4 12, 27 सही है, ठीक है, और 6 हाँ ठीक। तो बच्चा लोग इस तरीके से हमने हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि बच्चे लोग मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बोनस मेथड लेके आऊंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हाँ भूला नहीं हूं मैं। तो बोनस मेथड में जैसे कि हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों ने 3 मेथड देख चुके हैं। कौन कौन से? फर्स्ट था ज्योमेट्रिकल मेथड, सेकंड था सब्स्टिट्यूशन, थर्ड था एलिमिनेशन मेथड, और उसमें मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बोनस मेथड भी लेके आऊंगा, जो कि आ गया है। जैसे कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस स्टेप से इस मेथड में रहता है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन कांस्टेंट टर्म्स के लिए 1 ले लेंगे, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे एक मेथड के लिए bc माइनस bc, ठीक है, देन CA माइनस CA, देन यहाँ पे AB माइनस AB, ठीक है। फिर हम लोग को 12 को अपोजिट करेंगे तो 21, ये याद रखना है।
यहाँ पे हो गए 12, 21, 12, 21 एंड 12, 21। इस तरीके से एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। यही है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रैंडमली, जैसे क्वेश्चन उठाते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज का ही, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। जैसे कि 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इक्वल में 0 ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो इक्वल में 0 लाओ। कैसे करके? अगले को ट्रांसफर करके। इस पर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, 10 को इस साइड ला लिए, 2 को भी इस साइड ला लिए, तो वो सब क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? x अपॉन, है ना, ये भी कर सकते हैं, y अपॉन एंड 1 अपॉन, ठीक है, ये भी सॉल्व कर सकते, ये भी मेथड लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि यही फॉर्मूला लग रहा है, बट मैं सीधा आप लोगों को एनालिटिक्स के बेस पे आप लोगों को बताता हूँ। जब भी x अपॉन करना है तो x वाले को ओवरलैप कर देना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले ऐसे देन ऐसे, ठीक है। 4 × 2 = 8 ± -8, फॉर्मूला का माइनस है, ये यही लॉजिक लग रहा है यहाँ पे भी, फॉर्मूला का माइनस है ये, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 × 2 = 20, ये हो गया 20। y अपॉन, कभी भी मिडिल वाले का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे लोग ध्यान देंगे, मिडिल वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ध्यान देना रहता है कि पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 10 × 2 = 20, वो भी -20, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, लेकिन फॉर्मूला का माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 2 = 6। अब कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, है ना, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। तो x अपॉन ये कितना हो जाएगा? -28, y अपॉन -14 और 1 अपॉन -14। अब ये कांस्टेंट वाले का वेरिएबल के साथ 1 टाइम रेशियो लेंगे, जैसे माइनस इतना इज इक्वल टू -14, फिर y अपॉन -14 इज इक्वल टू 1 अपॉन -14, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, और ये हो गया 14, 14 कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी लगता है ना। हम लोग को तो इजी लगता है क्यों? क्योंकि इससे प्रैक्टिस करोगे तो और इजी लगने लगेगा आप लोगों को भी, लेकिन